हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं गुरमीत एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द लाइफ बाई स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन कर चुके हैं। काफी सारे इससे पहले हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं और आई होप कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो सारे के सारे ही आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो दोस्तों इसी को समझते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारा MPPSC 2016 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, चलिए। आज एक पिता अपने पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा है। आज एक पिता अपने पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा है। 10 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु से दुगना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जब पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 3/4 हो जाएगी तब उस समय पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इसमें से ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। चलिए अब देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। और मैंने आपको बताया ये हमारा MPPSC 2016 के अंदर पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए ध्यान से देखिए। अब देखो, क्वेश्चन को पूछा गया है आज एक पिता अपने पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा है। मान लिया जो बेटे की आयु है, बेटे की वर्तमान एज क्या मान ली, X मान ली। तो माना पुत्र की परसेंटेज, पुत्र की परसेंटेज क्या होगी हमारी, X वर्ष। कितनी हो गई, X वर्ष। जब पुत्र की परसेंटेज X वर्ष हो गई तो पिता की कितनी होगी भाई, पिता की परसेंटेज कितनी होगी, 3x। क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि आज एक पिता अपने पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा है। आज मतलब प्रेजेंट में जो पिता है वो अपने पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा है। अब जब बेटे की x है तो पिता की कितनी हो गई, 3x। बात क्लियर है। चलिए, अब आगे कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु से 10 गुना बड़ा हो जाएगा। 10 वर्ष बाद। ठीक है, अब 10 वर्ष बाद किसकी बात हो रही है, आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, अब अभी फिलहाल क्या एज है बेटे की, X वर्ष। तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, X + 10, क्योंकि फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। और फ्यूचर में पहुंचेंगे बाद, मैंने कहा था कि जब भी हमारा बाद यूज होगा समझ लो हम लोग फ्यूचर में पहुंच गए। और फ्यूचर में पहुंचने का मतलब है हम लोग प्लस करेंगे, तो ये X + 10 एज हो जाएगी। ठीक है, 10 साल बाद तो पिता की कितनी हो जाएगी, अब पिता की भी आयु बढ़ेगी। तो कितनी हो गई, 3x + 10। तो बेटे की आयु 10 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी और पिता की आयु 10 साल बाद इतनी हो जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन ने कहा है कि 10 साल बाद पिता अपने पुत्र की आयु से दुगना बड़ा हो जाएगा। अब ये बेटे की आयु है, ये पिता की आयु है, तो पिता जो है अपने बेटे की आयु का दुगना हो जाएगा। तो ये हो गया। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, बस x की वैल्यू जो है निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से सभी को यहाँ तक क्लियर है मैंने क्या क्या किया है, एक पॉइंट मैंने आपको बताया। ठीक है, और जो जो क्वेश्चन कह रहा है बस वही कर रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं कर रहे। चलिए, अब यहां से हमारा ये क्या होगा, 2x, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद यहाँ 2x हुआ। यहां से हमारा ये हो जाएगा 20 और 3x + 10। ठीक है, और 2x को इधर ले जाएंगे हम लोग और 10 इधर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x बचा इधर हमारा। जब 2x को इधर ले जाओगे आप, ये माइनस और घटने के बाद x आएगा और 10 इधर ले आओगे तो x = हमारा कितना आया, 10 आया। कितना आ गया, x = हमारा 10। इसका मतलब बेटे की परसेंटेज कितनी है, 10 वर्ष। बेटे की परसेंटेज कितनी हमारी, 10 वर्ष आ चुकी है। तो फिर पिता की परसेंटेज कितनी हुई भाई, 3 × 10, x की वैल्यू रख दी 10, तो कितना हुआ, 30 साल जो है पिता की परसेंटेज है। अब हमारे पास बेटे की वर्तमान आयु भी आ गई और पिता की वर्तमान आयु भी आ चुकी है। अब आगे पढ़ते हैं, करना क्या है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है। जब पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 3/4 हो जाएगी तब
उस समय पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक पहुंचने के बाद इसके हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ऐसा है जो बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी हम उसको यहां से कर लेंगे, लेकिन एक तरीका थोड़ा सा ऐसा है जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है बस ऐसे ही करना है, मतलब जो बेसिक तरीका है वो देखेंगे पहले। चलिए, अब बेसिक तरीका हमारा ये है, कह रहा है कि जब पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 3/4 हो जाएगी। ठीक है, अब हमने मान लिया, माना ए वर्ष बाद, ठीक है, माना ए वर्ष बाद पुत्र की जो आयु है वो पिता की आयु की क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ए वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 3/4 हो जाएगी। तो हमारा ए वर्ष बाद की बात है अब, तो फिलहाल इसकी एज क्या है पुत्र की, 10 साल, तो सॉरी 10 साल है फिलहाल, प्रेजेंट एज 10 साल है, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 + 8। ठीक है, अपॉन पुत्र के पिता की आयु कितनी है, 30 + 8। अब एक बात बताओ भाई, अगर 5 साल बेटा बढ़ रहा है तो 5 साल पिता भी तो बढ़ेंगे, इसीलिए अगर बेटा ए बढ़ा तो पिता भी ए बढ़ेंगे। क्लियर है, चलिए अब 3/4 हो जाती है। अब यहां आपको समझना होगा ये है क्या। देखिए पहले मैं ऐसे भी 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूं और उसमें भी मैंने ये बात आपको बताई थी, 3/4 की बात है। इसका क्या मतलब है कि पिता की एज ये, ठीक है, ये किसकी है, पिता की, और ये क्या है, बेटे। ठीक है, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है तो आप जो वीडियो मैंने पहले बनाया उसके अंदर एक ऐसा क्वेश्चन गया है तो वहां पे देखिए। ठीक है, चलिए, तो इसलिए हमने इनको बराबर रख दिया। ठीक है, अब देखिए बराबर रखने के बाद होगा क्या हमारा, बस कुछ नहीं करना, हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और हमारा इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अब जब 4 इधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 10 चौक 40 प्लस 4a इज इक्वल्स टू, ये इधर हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 90 + 3। ठीक है, अब ये प्लस माइनस करने के बाद इसका हमारा होगा a इज इक्वल्स टू, इधर चला गया तो a इज इक्वल्स टू हमारा आएगा 50। ठीक है, जब a इज इक्वल्स टू 50 आया तो बेटे की एज क्या हो गई हमारी, 10 + 50 इज इक्वल्स टू 60 वर्ष। ठीक है, 60 वर्ष। तो बेटे की एज उस समय कितनी होगी, 60 वर्ष होगी, जब वो पिता की एज का 3/4 होगा। ठीक है, तो 60 वर्ष हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए, ये तो था बेसिक तरीका कैसे करेंगे। अब यहीं से मैंने कहा था यहां से दो तरीके होंगे, तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, अब देखिए कहा है, ध्यान से समझना, अपने पिता की आयु की 3/4 हो जाएगी। पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 3/4 हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये डिफरेंस तो हमेशा सेम रहेगा, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, 3/4 हो जाती है। ये पिता, ये क्या है, पिता की एज, और ये क्या, बेटे, किसकी है, बेटे। ठीक, सॉरी पुत्र लिखते हैं इसको, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, तो ये किसकी एज है, पुत्र की। अब एक बात बताओ, इनके बीच डिफरेंस कितना है, 1, और अगर आप एज में डिफरेंस देखो, यहां डिफरेंस है 1, ठीक है, यहां डिफरेंस है 1, और डिफरेंस रियल में है कितना, 20 का, क्योंकि बेटे की क्या है 10 और पिता की कितनी है 30, तो डिफरेंस है कितना रियल में 20 का, और यहां से हमारा 1, तो 1 = 20 के, भाई डिफरेंस बराबर डिफरेंस, तो 1 = 20 के, क्योंकि डिफरेंस तो हमेशा सेम ही होगा भाई, कितनी भी एज बढ़ जाए। मैंने बताया था जिन दो व्यक्तियों के बीच डिफरेंस एज का है वही हमेशा रहेगा, सेम रहता है, इसलिए जो डिफरेंस यहां होगा वही डिफरेंस पहले रहा होगा। तो 1 = 20 के, और किसकी निकालनी है, पुत्र की निकालनी है, पुत्र की है कितनी 3, तो जब 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20 के कितना जाएगा 60 वर्ष। तो ऐसे आप निकाल सकते हो यहां से। ठीक है, तो यहां से आप दो तरीके हमारे, एक बेसिक वाला तरीका जो बेसिक जो होता है हमारा, ठीक है, बेसिक तरीका, और तीसरा जो दूसरा तरीका है हमारा वो आप ऐसे करो। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, सभी मेरे साथ साथ नोट करते चलना।
भाई इस तरीके में अगर किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दोनों तरीके बताए हैं, हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, टाइम दोनों में उतना ही लगेगा, टाइम दोनों में उतना ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की 5 गुनी है। दोनों की वर्तमान आयु कितनी है? ये हमारा आईटीबीपी कांस्टेबल 2010 के अंदर पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, कहा है दो व्यक्ति की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। मान लिया कि एक व्यक्ति की आयु x है, जब एक की x है दूसरे की क्या होगी x प्लस 20, क्योंकि 20 वर्ष का अंतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुनी होगी। 5 साल पहले की बात कर रहा है, 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो ये है छोटा व्यक्ति क्योंकि इसकी एज कम है और इसकी एज ज्यादा है। तो छोटे व्यक्ति की एज क्या हो जाएगी 5 साल पहले, क्या थी x माइनस 5 होगी, और इसकी क्या होगी x प्लस 20 है, तो 5 साल पहले माइनस 5 कर देंगे। जब आप माइनस 5 करोगे तो 20 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 15। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट 15 लिखते हैं। ठीक है, और कह रहा है 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुनी होगी। बड़े व्यक्ति की जो एज है वो छोटे व्यक्ति की आयु की क्या होगी 5 गुनी। कितनी होगी 5 गुनी। बस अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा यहां से 5x माइनस 5 5 25 25 इज इक्वल्स टू x प्लस 15। अब x इधर आ जाएगा, ये कितना होगा हमारा 4x, और 25 हमारा इधर चला गया, और ये इधर माइनस का है तो इधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना होगा 30 35 और ये 40 इज इक्वल्स टू 4 इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू यहां से हमारा आ जाएगा 10। ठीक है, तो पूछा क्या था क्वेश्चन में, दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो हमारे पास छोटे व्यक्ति की आयु तो आ गई, कितनी है 10 वर्ष, और बड़े की क्या है x प्लस 20, तो बस इसमें 20 ऐड कर दो, कितना होगा, बड़े की है 30 वर्ष और छोटे की हमारी 10 वर्ष। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो इसका हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका हमारा आंसर होगा 30 वर्ष और 10 वर्ष। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमारा एसएससी सीजीएल 2007 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अभी आयुषी की आयु पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष पहले अपने पिता की आयु की 1/4 थी। 10 वर्ष बाद आयुषी की आयु क्या होगी। ठीक है, बताया है एसएससी सीजीएल के 2007 के अंदर पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें एक ऑप्शन बताना है कौन सा आंसर होगा। तो देखिए पिता की आयु से आधी है। अब यदि अगर मैं जो आयुषी की आयु है वो क्या होगी, अगर आयुषी की आयु मैंने x मान ली तो पिता की आयु कितनी होगी। भाई दिखाई दे रहा है ना सभी को, ये शायद चल नहीं रहा, यहां पे देखिए। ठीक है, ये देखिए अगर आयुषी की आयु मैंने क्या मान ली x मान ली, ठीक है, तो पिता की क्या होगी 2x। क्यों, क्योंकि आपको पता है आयुषी की आयु जो फिलहाल है वो पिता की एज की कितनी है, पिता की एज की आधी है। अब पिता की 2x है तो आयुषी की क्या है x। अब ये देखिए, ये आप क्वेश्चन को पढ़ के खुद से आपको डिसाइड करना होगा कि इसको क्या मानना है, क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, मुझे किसको क्या मानना है। ठीक है, तो ये आप खुद से डिसाइड करो। तो आप समझे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर
आयुषी की आयु मैंने x मान ली, तो पिता की मुझे 2x माननी पड़ेगी, तभी तो आयुषी की आयुषी की जो एज होगी वो आधी होगी पिता की। क्लियर है भाई? चलिए अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 20 वर्ष पहले, अब 20 वर्ष पहले की बात इसमें है, अपने पिता की आयु की 1/4 थी। 20 वर्ष पहले आयुषी की एज कितनी होगी? x माइनस 20, और पिता की कितनी होगी? 2x माइनस 20। कहा है कि आयुषी की एज 20 वर्ष पहले अपने पिता की आयु की कितनी थी? 1/4 थी। ठीक है, चलिए अब बस यहां से क्या करेंगे हम लोग, आयुषी की प्रेजेंट एज निकाल लेंगे, मतलब x की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर जैसा आगे पूछ रहा है ऐसा कर देंगे। अब यहां से क्या होगा, 4 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमारा हो जाएगा 4x माइनस 4 दूनी 8 80, और ये इधर हमारा यहाँ पे इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। ठीक है, चलिए 4x इधर आया, ये हमारा इधर बचेगा 2x, और 80 इधर चला जाएगा तो 80 प्लस के माइनस 20, तो हमारा हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 60। और जब आप 2 को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 6 x इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो आयुषी की एज कितनी आई हमारी? 30 साल। आयुषी की एज कितनी आ गई हमारी? 30 साल हमारी आयुषी की एज आ गई प्रेजेंट एज। लेकिन क्वेश्चन ने पूछ क्या रखा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि 10 वर्ष बाद आयुषी की आयु क्या होगी। अब 30% है, 10 वर्ष बाद की बात है, तो 30 में बस क्या कर दो, आयुषी की एज में 10 ऐड कर दो, क्या हो जाएगी? 40 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। तो 40 वर्ष हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन ए ही इसका हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जी, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रिया कहती है कि मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु में 3 से गुणा करके उसमें 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाने पर पता चलेगा कि मैं कितने वर्ष की हूं। प्रिया कितने वर्ष की है बताइए। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा LIC ADO 2009 के अंदर पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, प्रिया कहती है कि मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु में 3 से गुना करके, अब देखिए इसे जितना पढ़ेंगे उतना ही करते चलेंगे। ठीक है, अब हमने मान लिया प्रिया की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है। माना प्रिया की प्रेजेंट एज x है। कितनी है? x। x मान ली, कह रहा है मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु। 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, तो 3 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी इसकी? x प्लस 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 वर्ष पश्चात की आयु में 3 से गुना करके, चलो भैया कर दी 3 से गुना, 3 से गुना करके उसमें से 3 वर्ष पहले की आयु के, 3 वर्ष पहले की आयु क्या होगी इसकी? x माइनस 3। भाई पहले की बात है, 3 वर्ष पहले की, तो माइनस कर दिया, तो पहले की आयु क्या होगी 3 वर्ष पहले की? ये उसमें से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाने पर, 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाने पर क्या होता है? मेरी एज आ जाती है, मेरी एज आ जाती है। उसकी एज थी कितनी? x थी। ठीक है, मतलब इतना ये सारा काम करने पर उसकी एज आ जाती है। ठीक है, कुछ नहीं हमने अलग किया, जो जो क्वेश्चन कह रहा है बस वही वही करते गए, और अब देखिए हमारा इसका आंसर कितनी जल्दी आएगा।
ठीक है, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3x और प्लस 3 3 9 माइनस ये हमारा इसका हो जाएगा 3x और माइनस 3 3 9 इज इक्वल्स टू x। ठीक, अब 3x प्लस के 3x माइनस के, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो जब ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा अंदर तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 3x माइनस के और 3x प्लस के ये कैंसिल हो गया और 9 प्लस के तो कितना हो गया 18, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 18। ठीक है, तो प्रिया की आयु कितनी आ गई हमारी 18 वर्ष। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो इसका हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही।